संभल के भाईजानों ने खुद तोड़ी 2 मस्जिद, मदरसे पर चढ़ा बुलडोजर, योगी बाबा के डर से कांप गए भाईजान। पिछली सरकारों में अवैध अतिक्रमण करने वाले जिस सरकारी जमीन को समझते थे बाप दादाओं की जागीर, बना देते थे मस्जिद या बाजार। संभल में दिखा योगी के कानून का अलग अंदाज, कब्जा करने वालों का संभल के सिंघम ने बांध दिया इलाज। जी हां दोस्तों, संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिदों और 1 मदरसे को ढा दिया गया। पहला एक्शन हुआ असमोली थाने के इलाके में। असमोली थाने के हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव वालों ने खुद अपनी हाथों से ही तोड़ दिया। लोगों ने रात भर में हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढा दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं योगी का सिंघम आ गया तो वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। मस्जिद करीब 1400 स्क्वायर मीटर में बनी हुई थी। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां मस्जिद की जगह मलबा पड़ा मिला। ये देखकर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान ने इन लोगों को सद्बुद्धि पहले ही दे दी, इन्होंने खुद ब खुद अवैध निर्माण को तोड़ दिया। प्रशासन ने करीब 3 घंटे में बुलडोजर से मलबा हटाया। दूसरा एक्शन भी हाजीपुर गांव में ही हुआ। मस्जिद से 500 मीटर दूर टीम मदरसा तोड़ने पहुंची। ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई। 4 बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। शाम 6 बजे तक डीएमएसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। ड्रोन से पूरी निगरानी की जाती रही। और संभल में तीसरा एक्शन हुआ मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में। 2 बुलडोजर से 552 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद तोड़ दी गई। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। 2 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन का नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट चली गई थी। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। इधर प्रशासन लगातार एक्टिव है। खुद डीएम राजेंद्र पेंसिया घूम घूम कर ऐसे अवैध मस्जिद और मजारों और मदरसों को चिन्हित कर रहे हैं। मदरसे के नाम पर 1500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया, ये डीएम ने खुद बताया, लेकिन वहां कमर्शियल गतिविधि की जाने लगी। दुकानों का किराया वसूला जा रहा था। तहसीलदार कोर्ट से 1.5 मीटर पहले ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। इधर मदरसा कमेटी हाईकोर्ट गई थी इस उम्मीद में कि हाईकोर्ट से कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कमेटी की अपील खारिज कर दी। इसके बाद मदरसा कमेटी को 15 दिन का नोटिस दिया गया। रविवार को नोटिस की अवधि पूरी होने पर अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब ये समझिए कि लोगों को आखिर किस बात का डर था कि रातों रात लोग सोए नहीं बल्कि मस्जिद तोड़ते रहे। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि 14 जून 2018 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी कि हाजी शमीम ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम मुतवली के नाम पर मामला दर्ज कर सुनवाई की गई। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर पूरा मुआयना किया। ध्वस्त जमीन पर 20 चयनित लाभार्थियों को पट्टे बांटे। इसमें 10 अनुसूचित जाति और 10 अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं। डीएम ने खुद बताया कि 25 साल पहले जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाई गई थी। तहसीलदार कोर्ट से पहले ही ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था, पर मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट गई थी, जिसकी वजह से ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया। डीएम ने बताया कि जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद लोगों ने खुद ही रात भर जागकर मस्जिद तोड़ दी। इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कुल मिलाकर 58 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से मस्जिद के मौलाना मुतवली पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगा था। इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। अवैध निर्माण हटाने के लिए एएसपी, 2 तहसीलदार, 1 सीओ, 6 कानूनगो और 24 लेखपाल की टीम गठित की गई। नोटिस की आखिरी तारीख रविवार ही थी, इसलिए लोगों को लगा कि अब कहीं हम जेल न चले जाएं, लिहाजा लोगों ने मस्जिद ढा दी। खैर, योगी सरकार ऐसे तमाम लोगों पर एक्शन ले रही है जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं और वहां मस्जिद, मदरसे या मजार बना देते हैं। उनको लगता है कि ये अपनी घर की प्रॉपर्टी है। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है, चाहे वो संभल हो या फिर प्रयागराज। योगी सरकार के इस एक्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।